अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले 1.5 महीने से LNG के हवाले से बेशुमार सवाल जवाब मीडिया में चलते रहे हैं। इनमें से तकरीबन सभी ऐसी चीज़ें थी जो LNG की ख़रीदो फरोख्त के निज़ाम को समझे बगैर खामखा इल्ज़ामात या गलत एनालिसिस दिया जा रहा था। ज़्यादातर चीज़ें तो हम पेट्रोलियम डिवीज़न के हवाले से पहले ही इनका जवाब दे चुके हैं, एक दफ़ा से ज़्यादा दे चुके हैं, लेकिन 2 सवाल हैं जो बार बार फिर भी उठाए जाते हैं और शायद इस वजह से कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला, ये निज़ाम कैसे चलता है। आज मैं सिर्फ उन 2 सवालों का जवाब देना चाहूँगा आपकी नाजरीन के लिए। लेकिन इन जवाबात से पहले 2 बातें समझना ज़रूरी है। पहली बात ये कि जब पिछली हुकूमत में LNG को मुतारफ कराया गया तो LNG की कोई स्टोरेज नहीं बनाई गई, और दूसरी बात यह कि LNG को पेट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इन दोनों का मतलब यह है कि जब एक LNG की शिप आती है और उसको हम अनलोड करते हैं तो उसको 4 से 5 दिन में हमने इस्तेमाल करना है, हम उससे ज़्यादा इसको रख नहीं सकते क्योंकि उसके बाद अगली शिप का शेड्यूल लगा होता है। दूसरी जो मैंने कीमत की बात की कि अगर ये पेट्रोल के तौर पे इसको कानूनन डिक्लेयर कर दिया गया पिछली हुकूमत में, तो इसका मतलब ये है कि कि पेट्रोलियम डिवीज़न ये LNG, SNGPL या SSGC सिर्फ उन लोगों को बेच सकती है जो LNG की पूरी कीमत अदा करने को तैयार हैं, और LNG की कीमत मकामी गैस के मुकाबले में तकरीबन दुगनी होती है। इन दोनों चीज़ों को इनके तनाजुर में अब मैं वो 2 सवाल जो बार बार उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल ये किया जा रहा है कि जी चूंकि गर्मियों में LNG बहुत सस्ती थी, 2, 3, $4 में मिल रही थी, तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा LNG खरीदनी चाहिए थी और इस्तेमाल करनी चाहिए थी। अब ये तो बिल्कुल नासमझी की बात है, इसलिए कि अगर तो कोई LNG का उस वक्त गाहक था जिसको हमने LNG नहीं बेची, फिर तो ये कहा जा सकता है कि डिमांड मौजूद थी, गाहक मौजूद था, लेकिन हम लेके नहीं आए, हालांकि वो बहुत सस्ती थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तमाम गर्मियों के महीनों में कोई ऐसा गाहक नहीं था, इंडस्ट्री, CNG, रेजिडेंशियल, कोई ऐसा गाहक नहीं था जिसने LNG मांगी हो और हमने उसको ना दी हो। इस चीज के बारे में यह कहा जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने फ्यूल ऑयल पे बिजली प्रोड्यूस की समर में, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि हम LNG उतनी मिकदार में नहीं लाए जितनी हमें लानी चाहिए थी। ये भी गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये मफरूजा कायम किया जा रहा है, और वो इसलिए कि एक मेरिट ऑर्डर है बिजली के निज़ाम। इससे भी बड़ी जो ज़रूरी बात है समझने की नाजरीन के लिए वो ये है कि 2017 जो आखिरी गर्मियों का सीजन था पिछली हुकूमत में, उसमें फ्यूल ऑयल पे 28% बिजली बनाई गई। टोटल बिजली का 28% 2017 साल जो गुजरा उसमें 28% बनाई गई। 2019 में इस हुकूमत का पहला पूरा साल फ्यूल ऑयल पे सिर्फ 5% बिजली बनी, और इस साल 2020 में 11 महीने गुजर चुके हैं। इन 11 महीनों में टोटल 3.6% बिजली बनी है फ्यूल ऑयल से। ये कहना कि गर्मियों में पावर प्लांट्स को LNG नहीं दी गई और बिजली फ्यूल ऑयल से बनाई गई, ये हकीकत नहीं है, हकायक से मुनाफी है, और ये मफरूज़ा और लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये डाटा सारा नेपरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा एक सवाल जो बार बार उठता है और हम कई दफ़ा उसका जवाब दे चुके हैं, वो ये कि जी दिसंबर और जनवरी के लिए जो LNG मंगवाई गई थी वो हमने अक्टूबर में क्यों टेंडर उसका किया? हमने उसका अगस्त में टेंडर अगर कर लेते तो शायद हमें बहुत सस्ती मिल जाती। अब इस सवाल के पीछे मफरूज़ा ये है कि जिस दिन एक टेंडर खुलता है और जिस दिन आपने उस LNG की डिलीवरी लेनी है, उन दोनों के दरमियान अगर ज़्यादा वक्त हो तो शायद सस्ती मिल जाए। ये भी मफरूज़ा बिल्कुल गलत है और हकीकत के मुनाफी है। और मैं आपको 3 सिंपल बातें बता देता हूँ, सादा सी बातें। पाकिस्तान में आज तक जो सबसे महंगा कार्गो आया, सबसे महंगी शिपमेंट आई, वो फरवरी 2018 में आई पिछली हुकूमत के दौरान, और वो $10.25 पे आई। उस टेंडर
اور ڈیلیوری کے درمیان 71 دن تھے، 71۔ اور جو پاکستان میں سب سے سستا کارگو آیا کبھی بھی پچھلے 5 سال میں، وہ اگست 2020 میں آیا، اور اس ٹینڈر کے کھلنے اور ڈیلیوری کے درمیان صرف 39 دن تھے۔ سو یہ کہنا کہ اگر آپ ٹینڈر اور بڈ کے اور ڈیلیوری کے درمیان زیادہ دن ہوں تو سستا مل جائے گا، یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ابھی تک آج تک ہم نے جتنے بھی ٹینڈر کیے ہیں ان میں اوسطاً 61 سے 62 دن رہے ہیں، اور جو ہم نے یہ سردیوں کے ٹینڈر کیے ہیں دسمبر اور جنوری کے، ان میں تقریباً 45 سے 50 دن رہے ہیں۔ سو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا ویسے ہی کیا جا رہا تھا۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے ٹینڈر کے 45 دن رکھے تھے، 60 دن رکھے تھے، 71 دن رکھے تھے۔ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فنکشن ہے۔ ان کو پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بار بار وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے فیکٹس نہیں ہیں، یہ مفروضے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو نمبرز ہمارے سامنے موجود ہیں وہ فیکٹس ہیں۔ اور میں آپ کو آخری بات یہ کہتا جاؤں کمپیرزن کے لیے کہ دسمبر 2017 جنوری 2018 کا جو ونٹر تھا، جو پچھلی حکومت کا آخری ونٹر تھا، اس میں جو اوسطاً ایل این جی لائی گئی وہ $8 کی تھی اور صرف 18 کارگو لائے گئے۔ ہم اس وقت دسمبر اور جنوری کو ملا کے ہم 23.5 کارگو شیڈیول کر کے لا چکے ہیں، جن میں سے آدھے آ بھی چکے ہیں تقریباً، اور ہماری قیمت $6.34 ہے۔ سو ناظرین، آپ فیکٹس پہ جائیے، آپ حقیقت پہ جائیے، آپ مفروضے اور اوپینینز پہ مت جائیے۔ بہت بہت شکریہ۔